राजधानी भोपाल में कांग्रेस का सियासी ठिकाना आज एक बार फिर हलचल में है। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक में शामिल होने के लिए नेताओं का पहुंचना शुरू हो चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा और विधायक फूल सिंह बरैया पीसीसी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। बैठक का एजेंडा बेहद संवेदनशील और सियासी तौर पर अहम है। वोट चोरी के मुद्दे पर रणनीति तय होगी और जिला अध्यक्षों के नाम पर भी सहमति बनने के आसार है। पार्टी के भीतर इसे 2024-25 के चुनावी रोड मैप का अहम पड़ाव माना जा रहा है, जहां संगठनात्मक संरचना और आंदोलन की दिशा पर अंतिम मोहर लग सकती है। आज की जो बैठक है उसी को लेके है और बैठक के बाद हम एक पत्रकार वार्ता करेंगे जिसमें हम आपको अपनी बातें बताएंगे और सूचित करेंगे। मगर मैं आखिरी में ये कहना चाहता हूं कि ये वो लड़ाई है जिसको हम गिव अप नहीं कर सकते। ये प्रजातंत्र की लड़ाई है, ये देश को बचाने की लड़ाई है। अगर वोटर लिस्ट ही आपकी सस्पिशियस हो जाती है तो प्रजातंत्र में क्या रह जाता है। तो मैं आज आपसे यही आग्रह करूंगा, वेट फॉर द पीसी आफ्टर द मीटिंग, हम लोग आके आपको अच्छे से ब्रीफ करेंगे। आरक्षण पे सुप्रीम कोर्ट ने देखिए, निश्चित तौर से प्रदेश के अंदर कई मुद्दे हैं हर वर्ग के, चाहे ओबीसी आरक्षण को लेके हो, चाहे दलित आदिवासियों पर अत्याचार के हो, चाहे वन अधिकार के हो, ऐसे तमाम मुद्दे हैं। युवाओं की बेरोजगारी को लेके तो मैं समझता हूँ कि आज अब इस पर चर्चा होगी। और वोट चोरी तो जैसे अब नेशनल इशू है। सरकार भारतीय जनता पार्टी की बगैर जनता के वोट के, जनादेश के कैसे बैकडोर से सरकार बना रही है, ये सब चीज़ें सामने आ रही है। और मैं कह सकता हूँ कि चुनाव आयोग परोक्ष अपरोक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी का कैसे कठपुतली बना हुआ, किस प्रकार से वोटों में गड़बड़ी करते, किस प्रकार से फर्जी वोट जोड़े जाते हैं। तो ये एक लोकतंत्र की देश के अंदर हत्या की जा रही है। कांग्रेस पार्टी स्वाभाविक रूप से जागरूक है और राहुल गांधी जी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सब लड़ लगातार बन रही है, तो क्या वोट चोरी करके बन रही है सर? बिल्कुल, इसके प्रमाण भी है, आपको प्रमाण भी आप देंगे। देखिए, मैं समझता हूं कि अब जो धार्मिक कार्यक्रम है, धार्मिक आस्था के अनुसार जो परंपरा है उस हिसाब से चलना चाहिए। अब सरकार की अलग मंशा है कि जन्माष्टमी हम स्कूलों में, होटलों में बनाएं, तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ, ठीक है, आप किसी पे बोझ ना आए, एक स्वेच्छा से सब बनाएं, इसका ध्यान रखा जाए। लेकिन मैं साथ में कहना चाहता हूँ कि जो प्रदेश के अंदर कुपोषित से हजारों बच्चे कुपोषित हैं, वो कब उनको पोषण मिलेगा, वो कब कुपोषित से बाहर आएंगे? क्या जन्माष्टमी पे बच्चों को माखन खिलाएंगे मोहन यादव जी, और क्या उनको कुपोषण से बाहर करेंगे? ये मैं मोहन यादव जी से पूछना चाहता हूँ।